सब काम करते करते आने लगी उल्टी जैसा, तो तेरे हवा में बैठ जा, ठीक है, मत उठ। क्या हो गया, क्या हो गया? खाना नुकसान कर गया। खाना नहीं, रात रात भर जाग रहे हैं ना वो लोग। बोले भी शर्मा रही, चिकन बोट्स बड़ा ट्राई। अच्छा बोट्स बिल्कुल परफेक्ट बना है। सही है। बहुत नमक वमक नमक बेटी खाने ने डाल दिया। आज 14 मार्च है। आज आपके पापा आपकी अम्मी से पहली बार मिले थे। 14 साल पहले आपकी अम्मी से हम मिले थे पहली बार सिमर के ऑडिशन पे। ठीक था क्योंकि बड़े शरीफ लगे थे आप। दूसरे दिन सारा भ्रम तोड़ दिया। गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुएब इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतल्लिक वीडियोस, अपडेट्स और इंफॉर्मेशन कि आजकल क्या चल रहा है। हम मोस्टली इसमें बात करेंगे शुएब इब्राहिम, दीपिका कक्कड़ और सबा इब्राहिम के व्लॉग्स और उनकी वीडियो के बारे में। और हम आपको बताएंगे रूहान की क्या ग्रोथ चल रही है, रूहान दिन ब दिन क्या मस्ती कर रहा है और रूहान किन चीज़ों से डर रहा है, और शुएब और दीपिका रूहान को कितना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि अब शुएब झलक से फ्री हो चुके हैं, अभी वो फ्री हैं, घर पर ही हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं रूहान को। और हम आपको बताएंगे कि सबा प्रेग्नेंट है कि नहीं है, क्योंकि लास्ट वीडियोस में ये कहा जा रहा है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस आई हैं, कमेंट्स भी आए हैं कि सबा प्रेग्नेंट है। तो हम आपको बताएंगे सबा प्रेग्नेंट है कि नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। नेगेटिविटी मत फैलाएं, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव बात ही करनी चाहिए। जैसे हमारा दिल दुखता है वैसे ही सबका दिल दुखता है। हमें अपने दिल के साथ साथ दूसरे के दिलों का भी ख्याल करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आज हम बात करेंगे सबा, दीपिका और शुएब तीनों के व्लॉग्स के बारे में और तीनों की वीडियो के बारे में जो उन्होंने रिसेंटली अपलोड की है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबा के बारे में, क्योंकि सबा के आजकल सोशल मीडिया पर चर्चे ज़्यादा हैं कि सबा प्रेग्नेंट है। तो हम आपको बताते हैं कि सबा प्रेग्नेंट है कि नहीं। पहली बात, सबा गई थी क्योंकि सबा की सुबह से तबीयत ख़राब थी, बुखार सा फील हो रहा था, तो वो कोई काम नहीं कर रही थी, डाउन डाउन फील कर रही थी। उसने रोज़ा भी रखा था, क्योंकि जैसे ही रमज़ान आते हैं आपके सोने की, आपके खाने की रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है। समटाइम कोई चीज़ आपको सूट करती है और कुछ नहीं करती। डेली लाइफ में हम समोसे, पकोड़े, तली हुई चीज़ें अवॉइड करते हैं, क्योंकि सब आपको पता है कि डाइट भी फॉलो कर रही है। लेकिन जैसे आपको पता है कि रमज़ान आते हैं तो इब्राहिम फैमिली में गुलगुले भी बनते हैं, पकोड़े भी बनते हैं, मुख्तलिफ वैराइटीज़ में तली हुई चीज़ें बनती हैं। ये हर घर में अफ्तार के दस्तरखान पर मौजूद होती है। बहुत से जो डाइट को फॉलो लोग करते हैं वो ये नहीं खाते, लेकिन अभी आजकल आपको नज़र आ रहा है कि ऑयल में तली हुई चीज़ें इब्राहिम फैमिली के दस्तरखान पर, इफ्तार के दस्तरखान पर मौजूद होती हैं। तो सबा के साथ भी यही हुआ है कि वो तली हुई चीज़ें उसने खाई हैं तो उसको बदहज़मी सी हो गई है, जैसे कुछ चीज़ उसको सूट नहीं की, तो उसको हल्का सा फीवर फील हुआ, क्योंकि सर्दियाँ जा रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, तो इस मौसम में वैसे भी तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है। फिर उसके बाद सबा ने उस दिन खाना भी नहीं खाया, वो बाहर चले गए खाना खाने के। चलो बाहर अच्छा खाना खिलाते हैं, लेकिन सम टाइम आपको किसी रेस्टोरेंट का खाना सूट भी नहीं करता। तो वही सबा के साथ हुआ, उसको बदहज़मी सी हो गई। वो खाना खाने के बाद घर आई तो उसको उल्टी सी फील हो रही थी। तो ये जो क्लिप है कि सबा को उल्टी हो रही है, सबा की तबीयत ख़राब हो रही है, तो सब यही सोच रहे हैं कि सबा प्रेग्नेंट है। तो अभी तक तो कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आई कि सबा प्रेग्नेंट है। अगर कुछ ऐसा होगा तो इब्राहिम फैमिली बताएगी। हमें सोशल मीडिया की बातों पे नहीं जाना चाहिए, हमें नेगेटिव बातों पे नहीं जाना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और यही कोशिश करनी चाहिए कि जो इब्राहिम फैमिली से मुतल्लिक वो ख़ुद अनाउंस करते हैं वही हकीकत है। वरना सोशल मीडिया पे व्यूज़ लेने के लिए बहुत सारी बातें उल्टी सीधी की जाती हैं।
तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि अगर सबा प्रेग्नेंट भी है, अच्छी बात है, और अल्लाह उसको दोबारा प्रेग्नेंट करे, औलाद दे, अल्लाह उसको औलाद की खुशियों से नवाजे। आप सबको भी यही दुआ करनी चाहिए। अगर सबा प्रेग्नेंट है तो सबा अपने फैंस को ज़रूर बताएगी। लास्ट टाइम भी उसने बताया था, फिर जब मिसकैरेज हुआ वो वीडियो भी आपके साथ शेयर की, तो सबा ज़रूर बताएगी। जो भी होगा हमें इंतज़ार करना चाहिए और इधर उधर की बातों पे कान नहीं धरना चाहिए। तो ये थी सबा की वीडियो। इसमें सबा ने अपने नमाज रूम की जो बालकनी है उसको भी मेकओवर किया, उसकी भी लाइटिंग की, उसमें ग्रास वाला जो कारपेट है वो बिछाया, वॉलपेपर्स लगाए, पिंक कलर का थोड़ा सा उसमें टच दिया है। तो वो वीडियो भी उसने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। फिर सबा ने बनाए ब्रेड पकोड़ा, जिसमें उसने डाला था ब्रेड रोल कह लें, जिसमें उसने आलू के साथ बनाए थे नॉन वेज। अभी हम बात कर लेते हैं दीपिका के। दीपिका ने भी रेसिपी एक शेयर की अपने फैंस के साथ, फ्लॉप हो गई। वो रेसिपी थी चिकन बॉट्स, ठीक है। तो वो चिकन बोट्स जो होते हैं ना, कि वो कश्ती की तरह की चिकन बना रही थी। आटे की डो बना के उसको कश्ती की शेप दे के उसमें चिकन का मिक्सचर डाल के उसको बेक करना था, जो कि दीपिका का ये फ्लॉप हो गया रेसिपी सब। दीपिका ने अफ्तार से पहले बनाई, शुएब को चेक करवाई कि ये खाओ। जैसे ही शुएब ने बाइट ली तो शुएब को फील हुआ कि ये कच्चा है। तो शुएब ने कहा कि इसका आटा तो कच्चा है। तो दीपिका ने कहा ऊपर वाली चीज़ें सारी पक चुकी थी, चीज़ भी पक चुका है, लेकिन जो इसकी बेस है वो नहीं पकी, वो कच्ची रही है, तो इस वजह से ये खाने के काबिल नहीं है। दीपिका ने उसको फ्राई करके कोशिश की, नहीं बना। फिर उसने तवे पे करने की कोशिश की तो वो नहीं बना। दीपिका ने कहा कि ये टोटली फ्लॉप रेसिपी है, अब दोबारा मैं इसको नहीं बनाऊंगी और अब भी इसको घर पे बनाने की कोशिश ना करना। फिर वो जो मिक्सचर था, दीपिका ने कहा कि ये ज़ाया ना हो, तो दीपिका ने उसी मिक्सचर के साथ बनाए पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा, चिकन की फिलिंग करके उसके बना दिए पकोड़े, जैसे कि वो आलू या नॉर्मली ब्रेड के पकोड़ा बनते हैं, उसने चिकन की फिलिंग करके वो पकोड़े बना दिए। तो दीपिका ने कहा कि ये तो फ्लॉप हुई, आइंदा मैं ये नहीं बनाऊंगी, मेरा तो इसने पुचका कर दिया है, मुझे बहुत ही अपनी इंसल्ट सी फील हो रही है कि मेरी रेसिपी फ्लॉप हो गई है। दीपिका ने कहा मेरी तो सारी मेहनत ज़ाया होगी, मैं इतने दिल से बना रही थी, मैंने रेसिपी रिकॉर्ड भी की, लेकिन उसने अपने फैंस के साथ शेयर भी की कि ये देखे मैंने फ्लॉप कर दिया, सब कुछ फ्लॉप हो गया। फिर दीपिका के ब्लॉग में एक वीडियो हमें नज़र आई रोहान की, जब वो पपीज़ के साथ खेल रहा था, तो वो चलने वाले पपीज़ हैं, ये उसको गिफ्ट दिया था सबा लेकर आई थी। तो वो जैसे चलते चलते रोहान के पास जा रहे थे तो रोहान डर भी रहा था, खौफज़दा भी हो रहा था और देख रहा था ये क्या है, ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं, पाँव भी आगे पीछे कर रहा था कि मुझे ना पकड़े, मुझे ना खाएं। वो फिर दोबारा चेक कर रहे थे और वो उसके खेलने की वीडियो दीपिका ने शेयर की फैंस के साथ। उम्मीद है आपने वो शुरू में देखी होगी और आपने वो मिस नहीं की होगी। फिर उसके बाद दीपिका ने उसको दोबारा बेक किया, दोबारा उसको दूसरे तरीके से पकाने की कोशिश की, जैसे वो तवे पे कर रही थी तो उसने कोई जुगाड़ लगाकर उसको बनाने की कोशिश की। तो शुएब को कहा कि ये चेक करो, मैं एक बना कर लाई हूँ। तो शुएब ने कहा कि मैं चेक करूँ, तो शुएब थोड़ा डर रहा था कि डर के उसको चेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने डरते डरते एक बाइट ली। तो उसने कहा ठीक है, सो है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, पहले की निस्बत बहुत अच्छा है, पहले तो कच्चा ही था जो मैंने खाया, उसकी बाइट ली तो ऐसे लग रहा था मुंह में आटा ही आटा आ गया। फिर दीपिका ने कहा ठीक है और ना खाओ, फिर दीपिका ने उसको खाया। फिर अब बात कर लेते हैं शुएब के ब्लॉग की। तो शुएब का ब्लॉग शुरू हुआ इफ्तारी से, इफ्तारी की प्रिपरेशन से। इफ्तारी की तैयारियां हो रही हैं, अम्मी का घर भी छोटा है, सबा का घर भी छोटा है, तो अभी सब ने ये डिसाइड किया है कि अफ्तारी जो है वो शुएब के घर में होगी, दीपिका शुएब के घर में, क्योंकि उनका हॉल बड़ा है, तो सब इजीली खुले होकर बैठेंगे और आराम से अफ्तारी करेंगे। पहले दिन अम्मी के घर पे हुई जहाँ पे बहुत तंग जगह थी, बहुत तंग होकर सब बैठे थे। फिर दूसरे दिन सबा के घर पे हुई, वहाँ पर भी हॉल इतना बड़ा तो नहीं है, दीपिका के घर की निस्बत छोटा है, तो वहाँ भी चल जाता है, लेकिन बेहतर जगह यही है कि शुएब के घर पे की जाए। तो सब ने यही डिसाइड किया कि शुएब के घर पे होगी, तो सब अब जो इफ्तारी है वो शुएब के घर पे करते हैं। वहाँ पे दस्तरखान बिछाया जाता है, वहाँ पर सब चीज़ें तैयार होती हैं, अम्मी नीचे से कुछ चीज़ें तैयार करके ले जाती हैं, कुछ सबा ले आती है, कुछ दीपिका करती है, तो वो सब मिल के वहीं पे इफ्तारी करते हैं और सब बहुत अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं। दीपिका ने इसीलिए बड़ा घर लिया था, बड़ा घर का सपना था कि सब हम मिलकर बैठकर जहाँ पर फंक्शन भी करें, बैठकर खाएं भी, जगह कम ना हो, तो वो दीपिका का सपना पूरा हो गया। क्योंकि झलक ख़त्म हो चुका है, शुएब इन दिनों घर पर ही है, तो शुएब अपना ज़्यादातर टाइम रोहान को देते हैं और रोहान भी जब अपने पापा को देखता है तो उसको यही होता है मैं किसी के पास नहीं रुकूंगा, मैंने सिर्फ पापा के पास जाना है, शुएब के पास जाना है। तो रोहान ज़्यादातर अब शुएब की तरफ उसका लगाव है, उसका प्यार है, उसको शुएब के पास रहना ज़्यादा पसंद है। नानी ने उसको पकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे उसने शुएब को देखा तो उसने कहा नहीं मुझे पकड़ो, मैंने आपकी तरफ आना। तो वो शुएब की तरफ जा रहा था, वो उछल के कि मुझे पकड़ो, तो शुएब ने पकड़ा,
तो वो बहुत खुश था। अभी शुएब, दीपिका, रोहान की खेलते हुए की वीडियो भी सामने आई है। शुएब बहुत ज़्यादा टाइम जो है ज़्यादातर वक्त रोहान को देता है, क्योंकि झलक और अजूनी की वजह से वो रोहान को टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब वो ज़्यादातर टाइम देता है रोहान को। सब ने मिलकर अफ्तारी की, सब ने मिलकर खाना खाया, सब ने बहुत इंजॉय किया। सब्ज़ी पकी थी, सबा ने नहीं खाई। फिर अफ्तारी के वक्त सबा ने चेक करवाए अपने ब्रेड रोल जो उसने बनाए थे आलू की स्टफिंग के साथ। तो सबा ने कहा मैंने रोल बनाए हैं, इसमें आलू की स्टफिंग की है, तो भैया चेक करो कैसे हैं। तो शुएब ने वो भी डर डर के खाए, क्योंकि उसको एक जो कल का झटका लगा था वो लगा था दीपिका के बॉट्स का। तो उसके बाद फिर शुएब को था पता नहीं ये कैसा बनता है कैसा नहीं, तो उसने कहा नहीं अच्छा है, अच्छा बना है, ये देखो तुम भी खाओ। फिर दीपिका ने अपनी रेसिपी चेक करवाई कि ये देखो जो मैंने कल का फ्लॉप किया था, आज ये कैसा है। तो शुएब ने कहा कि ये भी अच्छा है। तो सबा ने कहा भाभी का लगता है ज़्यादा अच्छा। उसने कहा नहीं दोनों को अच्छा है। दीपिका ने कहा कि मसला ये कि कल मैंने इसको फ्लॉप कर दिया था, आज मैंने इसका जुगाड़ लगाया है और मैं सोच रही हूँ कि इसको इस तरीके से हम खा लेते हैं, ज़ाया नहीं करते, तो ये अच्छा बना है। इसलिए वो कह रहे हैं अच्छा है, क्योंकि कल उसने आटे वाला खाया था, कच्चा आटा। तो सबको वो बहुत पसंद आए ब्रेड रोल, और सबको दीपिका के ब्रेड पकोड़ा भी बहुत पसंद आए। सब ने खूब इंजॉय की अफ्तारी। फिर उसके बाद शुएब और रोहान बैठ गए। तो शुएब रोहान को कह रहा है कि आज 14 मार्च है, आज हम आपकी अम्मी को मिले थे, सिमर के ऑडिशन पर मिले थे, तो आज आपकी अम्मी के साथ हमारे 13 साल हो गए। आपकी अम्मी के साथ हमारी दोस्ती, फिर शादी, 13 साल हो गए। आज था 14 मार्च। शुएब ने दीपिका को बताया कि मैं रोहान को कह रहा था कि आज आपकी अम्मी से मैं मिला हूँ, आज के दिन मिला हूँ, 14 मार्च को मिला हूँ, 13 साल हो गए। तो दीपिका ने फिर वो अपनी फीलिंग्स बताई कि जब मैंने तुम्हें देखा, जब तुम्हारे साथ मैंने एक शूट किया तो मुझे ऐसे लगा शरीफ है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगली ही एपिसोड में मेरा माइंड बदल गया। तो वो भी छोटा सा क्लिप हमने आपके साथ शेयर किया है कि दीपिका क्या कह रही है, खुद सुन लें। फिर शुएब ने विज़िट करवाया अपने नमाज रूम का कि ये हमारा नमाज रूम है, ऐसे बनवाया है, अल्लाह लिखवाया है। फिर उसने कहा कि इसमें ज़्यादा हमने ऑडिशन नहीं किया, सिर्फ एक ही ऑडिशन किया है, वो ऑडिशन है ये इकरा फ्रेम जो हमने बुक शेल्फ बनाई है, ये बस इसमें ऑडिशन है। बाकी ये बॉक्स है जिसमें कुरान पाक पड़ा है, एक हमने बॉक्स बनवाया है जिसमें कुरान पाक रखते हैं, सूरतें रखते हैं, सिपारे रखते हैं, और ये देख सकते हैं आप इसमें बस कारपेट बिछा हुआ है। और ये है हमारा नमाज रूम, बहुत सिंपल सा, बहुत ज़्यादा अभी हमने इसको डेकोर नहीं किया जैसे सबा कर रही है, लेकिन अच्छा था, सिंपल था, सुकून वाला था। नमाज रूम सुकून वाला ही होना चाहिए। फिर शुएब ने कहा कि आज की जो रेसिपी थी, दीपिका ने ब्रेड पकोड़ा बनाया, सबा ने ब्रेड रोल बनाए, तो दोनों ही बहुत अच्छी थी। मैंने दोनों को खुश कर दिया, दोनों खुश थी कि अच्छा हमारी रेसिपी शुएब को पसंद आ गई है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें दें इजाज़त। नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।